स्वागत है दोस्तों आपका एक और धमाकेदार कंपैरिजन में, जहां आज एक तरफ है हमारे पास Motorola S60 Fusion, जिसे यूज करते हुए मुझे एक महीने से ऊपर हो चुका है। सारी चीजें बताऊंगा इस फोन के बारे में, लेकिन दूसरी तरफ इस कॉम्पिटिटर को देखो जो है Vivo का ब्रांड न्यू Y400 Pro। ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड इसका भी बजट प्राइस जो है 20 से 25,000 रुपए के अंडर आता है। तो चलिए फिर इसके बारे में आपको बताते हैं कि इन दोनों में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सी आपकी जेब के लिए सबसे बेहतर है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब करें ना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट्स की बात करते हैं। अगर मैं Motorola की बात करूं तो ऑलमोस्ट सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन सिर्फ यहां पर जो है ना आपको केस देखने को नहीं मिलेगा, तो वहां पर मैं कहूंगा कि एक पॉइंट कम हो जाता है इसका। लेकिन अगर मैं बात करूं Vivo Y400 Pro की, तो इस बार Vivo ने जो केस है ना काफी अच्छी क्वालिटी का दिया है एंड ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें आपको एक स्मार्टफोन के साथ मिलनी चाहिए वो सारी की सारी मिलती है। तो अगर आप बॉक्स कंटेंट के हिसाब से देख रहे हो तो वहां पर मैं कहूंगा कि Vivo ज्यादा बेटर है। चलिए अब बिल्ड क्वालिटी पे आते हैं, जहां अगर मैं Vivo Y400 Pro की बात करूं तो यहां पर आपको ऑलमोस्ट जो है ना प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलेगा। लाइक जो फ्रेम्स एंड जो बैक पैनल है सारा का सारा प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, पर यहां पर मैट फिनिशिंग डिजाइन होने के कारण बैक पैनल पर आपको स्क्रैचेस कम देखने को मिलेंगे। सो यहां पर एक अच्छा पॉइंट है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं Motorola S60 Fusion की, सो यहां पर आपको जो बैक पैनल है ना ये वीगन लेदर के साथ देखने को मिलेगा, जो कि भाई रियलिटी में काफी प्रीमियम लगता है। पर यहां पर जो फ्रेम्स यूज की गई है ना S60 Fusion में, यहां पर आपको जो है प्लास्टिक फ्रेम नहीं मिलेगा। सो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है Motorola में। बाकी पकड़ने में दोनों ही फोन कॉम्पैक्ट है, लेकिन अगर मैं Vivo की बात करूं तो ये काफी बड़ा लगता है Motorola S60 Fusion के कंपैरिजन में। क्योंकि अगर हम दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले साइज को देखें सो वहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि Vivo का जो डिस्प्ले है ना वो ज्यादा बड़ा निकल कर आता है S60 Fusion से। लेकिन द पॉइंट इज कि क्वालिटी किसके डिस्प्ले की सबसे बेहतर है, तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि Motorola इसमें काफी अच्छा काम कर रहा है। यहां पर अगर आप 4K कंटेंट देख रहे हो ना इस फोन में, तो एक्सपीरियंस आपका काफी बेटर रहने वाला है। इवेंचुअली अगर मैं बात करूं Vivo Y400 Pro की, सो हाँ यहां पर थोड़ी पिक्सल्स में कमी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन उस कंपैरिजन में तो मैं कहूंगा कि डिस्प्ले के मामले में Motorola इज अ बेटर चॉइस। क्योंकि पिक्सल से लेकर अगर आप 4K कंटेंट देख रहे हो ना इस फोन में, तो आपका एक्सपीरियंस बेटर रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि Vivo में अच्छा नहीं आता, इसमें भी अच्छा आता है, लेकिन अगर सबसे बेहतर की बात की जाए इन दोनों में से, तो वहां पर मैं Motorola को प्रेफर करूंगा। नेक्स्ट अगर हम रिफ्रेश रेट पर भी गौर करें तो दोनों में ही 120 हर्ट्ज के करीब आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, लेकिन स्मूथ एक्सपीरियंस मुझे अगेन Motorola में ज्यादा बेहतर देखने को मिला Vivo से। क्योंकि यहां पर अगर आप दोनों ही फोन्स को यूज करोगे ना, तो हाँ कहीं कहीं पर आपको Vivo अच्छा लग सकता है, लेकिन कहीं कहीं पर Motorola भी। लेकिन मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मुझे Motorola ज्यादा स्मूथ लगा Vivo Y400 Pro से। इवन इफ यू टॉक अबाउट द हैप्टिक एक्सपीरियंस, लाइक अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टाइपिंग वगैरह कर रहे हो तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस दोनों में ही बेहतर रहने वाला है। यहाँ पर दोनों ही फोन काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब हमने इन दोनों ही फोन्स के अंदर ऐप ओपनिंग करी तो वहां पर अगेन लेट एग्जांपल आपके सामने मैं YouTube ओपन करके दिखाता हूं। सबसे पहले यहाँ पर Motorola में चलता हुआ आपको दिखेगा, उसके बाद Vivo में। बाय द वे अगर आप इन दोनों ही फोन्स के डिजाइन को देखो तो भाई कर्वेचर डिजाइन है दोनों में ही, लेकिन जो प्रॉपर कर्व वाला फीलिंग है ना वो मैं कहूंगा कि Motorola ने इस बार अपने इस फ्यूजन फोन में दिया है एज कंपेयर टू Vivo Y400, जो कि कर्व तो है लेकिन प्रॉपर कर्वनेस जो है ना वो भाई Motorola में लग रही थी। आगे अगर हम कैमरास पे गौर करें तो देखो भाई मैं नंबरों की बात नहीं करूंगा कि किसके अंदर कितने मेगापिक्सल का है, किसके अंदर कितने मेगापिक्सल, मैं बात करूंगा कि क्वालिटी किसमें अच्छी आती है। तो भाई देखो जब हमने दोनों ही फोन से पिक्चर्स क्लिक की तो वहां पर मैं कहूंगा कि Vivo का जो कैमरा है ना भाई वहां पर काफी अच्छा परफॉर्म करता है, पिक्सल्स काफी अच्छे आते हैं। इवन जो जनरेट पिक्चर्स करता है ना ये AI से, वो भाई Motorola से मुझे काफी बेहतर लगी। तो अगर आप पिक्चर क्वालिटी के मामले में देख रहे हो तो वहां पर Vivo का कैमरा भाई काफी अच्छा वर्क करता है, चाहे वो कोई सी भी कंडीशन हो। बाकी अगर मैं दोनों ही फोन्स में वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो 4K 30 FPS का सपोर्ट आपको दोनों में ही देखने को मिलेगा, लेकिन क्वालिटी यहां पर Vivo की काफी बेहतर लगी मुझे Motorola S60 Fusion से। बढ़ते हैं परफॉर्मेंस पे। सो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको जो है ना MediaTek का Dimensity 7300 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और द पॉइंट है इसकी गेमिंग किसके अंदर बढ़िया होती है। सो भाई देखो मेरी टेस्टिंग के हिसाब से तो Motorola S60 Fusion के अंदर आपको जो है ना बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस मिलता है एज कंपेयर टू Vivo Y400 Pro। क्योंकि अगर आप BGMI 60 FPS पे दोनों ही फोन्स में खेल रहे हो ना तो ज्यादा अच्छा जो परफॉर्म है वो Motorola ने किया। लगातार 2 से 3 घंटा गेमिंग करने पर भी फोन बहुत कम हीट हुआ। इवन यहाँ पर जो है ना जो फ्रेम ड्रॉप है वो भी कम देखने को मिला। एंड अगर मैं बात करूं Vivo Y400 Pro की, तो ये जो है एक तो हीट काफी हुआ, प्लस यहाँ पर जो है ना फ्रेम ड्रॉप भी हमें इस फोन के अंदर देखने को मिला। तो अगर आप
आप गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो 60 FPS में स्टेबल गेमिंग आपको मोटोरोला आराम से करा कर दे देगा। लेकिन अगर हम स्टोरेज टाइप को देखें तो वहां पर वीवो के अंदर आपको UFS 3.1 मिलता है, लेकिन अगर मैं बात करूं मोटोरोला S60 फ्यूजन की सो इट कम्स विद ओनली UFS 2.2। सो इस मामले में तो मैं कहूंगा कि वीवो जो है प्लस पॉइंट में चला जाता है। अगर आप फाइल्स वगैरह ट्रांसफर कर रहे हो ना तो वो आपको ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा वीवो के अंदर एज कंपेयर टू मोटोरोला। लेकिन रैम टाइप के प्रोस्पेक्ट से यहाँ पर मोटोरोला अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पर आपको LPDDR5 रैम का सपोर्ट मिलता है। दूसरा अगर मैं वीवो की बात करूं सो इट कम्स विद LPDDR4X रैम टाइप। वहीं स्पीकर्स नो डाउट आपको मोटोरोला S60 फ्यूजन में ज्यादा बेहतर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, जिस वजह से जो साउंड क्वालिटी है ना वो आपको S60 फ्यूजन में ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू Vivo Y400 Pro। बाकी जब हमने दोनों ही फोन्स के अंदर अंततः बेंचमार्क निकाला सो वहां पर तो ऑलमोस्ट दोनों में ही जो बेंचमार्क स्कोर्स है ना वो सेम निकल कर आए, करीबन 7 लाख के करीब दोनों में ही स्कोर्स थे। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट दी AI तो यहाँ पर जो मैं कहूंगा ना कि मोटोरोला काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि अपने मोटो AI से ये काफी जो बड़े बड़े टास्क है ना उनको इजिली समराइज कर देता है AI फीचर्स की वजह से। दूसरा अगर मैं बात करूं वीवो की तो यहाँ पर जो बेसिक से जो AI फीचर्स होते हैं ना सारे ही फोन्स में, लाइक AI इरेजर, AI फोटो एनहांसमेंट, ये सारी चीजें तो आपको इसके अंदर मिलती है। ऑलमोस्ट आजकल सारे ही फोन्स में देखने को मिलेगा ही आपको। तो अगर आप AI के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हो तो वहां पर मोटोरोला विल बी अ बेटर चॉइस। चलिए अब प्राइसिंग पे आते हैं। सो अगर मैं मोटोरोला की बात करूं सो ये करीबन ऑफर्स वगैरह लगाकर आपको 22 से 30 हजार रुपए का पड़ता है। दूसरा अगर मैं बात करूं Vivo Y400 Pro की तो इसका जो बेस वेरिएंट है ये 25-26 हजार रुपए करीब आ रहा है। ऑफर्स वगैरह लगाओगे तो 24 का पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इन दोनों में से अगर आपकी कोई चॉइस होनी चाहिए तो मैं आपको एक टाइम को प्रेफर करूंगा कि आप मोटोरोला की तरफ जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपको एक तो प्राइस कट ऑफ काफी बढ़िया देखने को मिलता है, फीचर्स इसी के जैसे सिमिलर है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए, एक बड़ा फोन चाहिए जहां पर आपको कैमरा प्रायोरिटी हो, तो वहां पर आप डेफिनेटली जा सकते हो Vivo Y400 Pro की तरफ, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ी डिस्प्ले, कैमरा बढ़िया मिलता है, प्रोसेसर भी इसके बराबर ही है। तो अगर आपको एक बैलेंस फोन चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। एंड हाँ दोस्तों, आपके काम की बहुत सारी चीजें जो है ना मैंने नीचे व्यू प्रोडक्ट में भी डाल रखी है, तो अगर आपको कुछ भी परचेज करना हो तो आप बिना किसी दिक्कत के नीचे व्यू प्रोडक्ट से बाय कर सकते हो। वहां पर मैंने आपके लिए अच्छे खासे प्रोडक्ट जो है लिस्ट कर रखे हैं। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।